हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों क्लास 1 में जो था हमारा साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, जिसमें हमारा एक टॉपिक है बार वाले क्वेश्चन। इससे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि बार वाले क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है, इसका कोई ट्रिक लाइए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे लेकर आया हूँ। तो आज हम देखेंगे बार वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, उसको निकालने का ट्रिक क्या है। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं कोई देर न करते हुए। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्लास 8 जो है दशमलव प्रणाली, जिसमें एक क्वेश्चन था 4 दिनों में मिनटों की संख्या में सेकंड की संख्या के बराबर है। इसमें मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर ये 12 × 3 मैंने बाय मिस्टेक 24 ले लिया था। इसको आप सुधार लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा 36 मिनट। बाकी इसको निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 घंटा 36 मिनट। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों साधारण भिन्न से हमारा एक टॉपिक है बार वाले क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0.9 के ऊपर में बार है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आइए आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है कि किसी की भी संख्या के ऊपर में अगर बार लगा हो तो वह संख्या रिपीट हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, ये हमारा है 1.72929, ये आगे लगातार इसी प्रकार से हो रहा है। तो हम इसको इस रूप में ना लिखते हुए इसको हम क्या लिखते हैं, 1.729। और यहाँ पर देखिए 292929 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए जो संख्या रिपीट हो रहा है उसी संख्या के ऊपर हम लगा देते हैं बार। ठीक है, तो बार का मतलब यही होता है कि बार का किसी भी संख्या के ऊपर में अगर बार लग जाता है, उसका मतलब ये होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। आइए हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ टाइप में लेके आया हूँ कि बार वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको सभी क्लास का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सभी क्लास का नोट्स दे दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं टाइप 1। जैसे कि टाइप 1 में इस प्रकार से दिया हो, 0.5 के ऊपर में बार है। यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर में बार है, उसके आगे पीछे कुछ भी संख्या नहीं है। ठीक है, खाली ये दशमलव है। तो यहाँ पर 5 के ऊपर में बार है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 का हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर में बार है, तो हम लिख देंगे 1 बार 9। ये हो गया हमारा 5/9। आइए हम देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन, फिर ये हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.79 और यहाँ पर 7 9 के ऊपर में बार है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे, ये 7 9 दिया, इसको मैंने पूरा लिख दिया, ये हो गया 79। और ये बटे में क्या हो जाएगा, जितने संख्या के ऊपर में बार होता है उतने बार हम लगा देते हैं 0। तो यहाँ पर 0.79 का मतलब हो गया हमारा 79/99। ठीक है, आइए इसी में हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए 0.001 और यहाँ पर ये तीनों के ऊपर में बार है। तो मैं जो संख्या हमारा पूरा रहता है उसको हम क्या करेंगे, एक बार पूरा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं 001 लिखूँगा तो 00 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 बटे में कितने संख्या के ऊपर में बार है यहाँ पर, तो ये 1 2 3 तीन संख्या के ऊपर में बार है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 3 बार 9 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कभी भी यहाँ पर एक नंबर के ऊपर में ही बार रहेगा तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। आइए इसी में हम देखते हैं टाइप 2 में किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए हम टाइप 2 में जो दिया है इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.47। अब यहाँ पर देखिए 7 के ऊपर में खाली बार है, तब हम कैसे करेंगे। जैसे हमने टाइप 1 में देखा था 0.5 के ऊपर में बार था, तो इसको मैंने लिखा था 5/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.47 है और खाली 7 के ऊपर में बार है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 0.47, मैं पहले पूरे संख्या को एक बार लिख देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, पूरा संख्या 47। अब उसके बाद जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर देखिए किस संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है, 4 के ऊपर में, उसको मैं कर देता हूँ माइनस। जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा होगा उसको हम कर देंगे माइनस। अपॉन में क्या हो जाएगा, जितने संख्या के ऊपर में बार लगा होता है उतने बार हम लिख देते हैं 9। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या के ऊपर में बार लगा है, तो मैंने एक बार लिख दिया 9। अब उसके बाद क्या करेंगे, जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है उतने बार हम कर देते हैं 0। ये हो गया हमारा 0। हमें बस यही स्टेप फॉलो करना है, ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ पर 47 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 बटे
90। और ये अगर किसी से कट रहा है तो इसको हम कटा देंगे, और अगर कट नहीं रहा है तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम एक और क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.235। अब यहाँ पर देखिए 3 5 के ऊपर में बार है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए मैं एक बार पूरे संख्याओं को एक बार लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 235, पूरे संख्या को एक बार मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमें करना होगा माइनस। किसको माइनस करेंगे, जिस भी संख्या के ऊपर में अगर बार नहीं लगा है उसको हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर मैंने 2 को कर दिया माइनस। देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर में बार नहीं लगा है तो उसको मैंने कर दिया माइनस। यहाँ पर भी 4 के ऊपर में बार नहीं लगा था तो यहाँ पर मैंने किया था 4 को माइनस। अब क्या करेंगे, जितने संख्या के ऊपर में बार लगा रहेगा हम उतने बार लिखेंगे 9। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या के ऊपर में बार लगा है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 बार 9। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक संख्या के ऊपर में बार था तो यहाँ पर मैंने 1 बार 9 लिखा था। अब उसके बाद स्टेप क्या करेंगे, जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है हम उतने बार कर देंगे यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है तो हम कर देंगे 1 बार 0, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पर अगर ये और सॉल्व होता है तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो देखिए 235 में अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 233, और बटे कितना आ गया 990। अगर ये किसी से कट रहा है तो कटा देंगे, और अगर ये किसी से नहीं कट रहा है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना रहता है। आइए हम देखते हैं इसी में टाइप 3। अब देखिए हमारा टाइप 3 क्या हो गया। देखिए पहले क्या था, हम हमारा दशमलव से पहले 00 था। अब यहाँ पर दशमलव के पहले अगर कोई संख्या हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहले में क्या दिया है 1.50, और यहाँ पर 50 के ऊपर में बार है, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको भी बनाने का सेम मेथड है, बस इसमें हमें क्या करना है। देखिए पहले यहाँ पर दशमलव से पहले 1 है, 1 दिया है, 1 को मैं लिख देता हूँ एज इट इज़। उसके बाद का प्रोसेस वही करेंगे जैसे अभी हमने पिछले टाइप में देखा था। तो यहाँ पर देखिए 50 के ऊपर में बार है तो मैं लिख देता हूँ 50 को सेम। ठीक है, 50 को मैंने 50 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 संख्या के ऊपर में बार है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 99, मतलब 2 बार 9। तो ये हमारा आ गया 1 सही 50/9। या इसको अगर मैं चाहूँ तो एक बार और हल कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा 99 कम 99 धन 50 और उसके बाद बटे 99। ठीक है, जैसे कि 3 सही 5/2 होता है तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये हो जाता है 2 3 6, और ये 6 5 11/2। ठीक इसी प्रकार इसको मैं चाहूँ तो और सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये आपका पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड आपका कोई भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारा दिया है अगला क्वेश्चन 4.12, और यहाँ पर दिया है 2 के ऊपर में बार। तो इसको हमें किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए मैं पहले 4 को एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद का प्रोसेस हम ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए 1 2 है तो मैं 1 2 को लिखूँगा, ये हो गया 12। अब बटे जितने संख्या के ऊपर में बार है उतने बार मैं लिखूँगा 9। तो यहाँ पास एक संख्या के ऊपर में बार है तो मैं यहाँ पास लिख लिया 1 बार 9। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं है ना, उतने बार हम करेंगे 0। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर में बार नहीं तो मैं यहाँ पर कर दिया 1 बार 0। अब उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप और हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने पूरा संख्या को लिख दिया था। उसके बाद जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसको हमने किया था माइनस। ठीक है, यही स्टेप सेम स्टेप हमें सभी प्रकार में करना है। अब ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 4 का 4 हो गया, और ये 12 में से 1 माइनस किया तो हमने क्या आ गया 11/90। ये आ गया हमारा 4 सही 11/90। तो हमारा सभी टाइप में सेम है, हमें कोई भी कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करना है, बस हमें एक स्टेप को फॉलो करना है, एक ही ट्रिक समझना है। यही होता है इसका ट्रिक बनाने का। अब हम देखते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे इसी टॉपिक में जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको आइए हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है 0.232323 ये ऐसे रिपीट हो रहा है, को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा। ये आपका सीजी टेट 2019 में पूछा गया था और सबसे ईजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्या बताया था 0.232323 ये ऐसे बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। 2 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 0.23
2 3 ये इस प्रकार से ऐसे बढ़ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए 2 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ 0.23 और इसके ऊपर में हो जाएगा ये बार, क्योंकि बार का मतलब हो यही होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो 2 3 के ऊपर में बार है, तो इसको अभी मैंने कैसे बनाना सिखाया था। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 2 3 है तो इसको मैं लिख दिया पूरा 23 बटे जितने संख्या के ऊपर में बार है उतने बार हम लिख देंगे 9, तो ये हो जाएगा 23/99 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। बस ये क्वेश्चन हमने देखा और इसका आंसर मिल गया। आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है 0.09 और यहाँ पर 0.9 के ऊपर है बार है गुणित 7.3 3 के ऊपर में बार है का मान क्या हो जाएगा। ये आपका सहायक शिक्षक 2023 में पूछा भी गया है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर देखिए 0.09 है, तो इसको पहले हम एक एक को सॉल्व करते हैं। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको। तो देखिए 0.09 है, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ 9 और बटे में क्या है, देखिए यहाँ पर दो संख्या के ऊपर में बार है, दो संख्या के ऊपर में बार है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 बार 9। जितने संख्या के ऊपर में बार रहता है उतने बार हम नीचे में लिख देते हैं 9। अब ये देखिए ये गुणा हो रहा है इसके साथ, तो मैंने लिख दिया गुणा। अब उसके बाद यहाँ पर दशमलव से पहले है उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ये हो गया 7। अब उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर 3 के ऊपर में बार है, तो 3 के ऊपर में बार है तो इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा 3 और एक संख्या के ऊपर में बार है तो मैंने लिख दिया 1 बार 9। बस इसको हमें ध्यान में ये देना है कि इसको लिखना किस प्रकार से है, बाकी ये तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 9/99 इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया गुणित। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो हो जाएगा 9 7 63 और 63 और 3 हो जाएगा 66। 66 बटे में क्या बच गया 9। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है इसको हम कटा देते हैं, तो यहाँ से देखिए 9 एकम 9 9 एकम 9 ये तो कट गया, ये हो जाएगा 11×99 और ये हो जाएगा 11 छक्के 66। अब ये हमारा क्या आ गया 6/9, ये क्या आ गया 6/9। अब ये और किसी से कट रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 3 9, तो ये किस रूप में आ गया 2/3 के रूप में आ गया और यही हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा 2/3 कहीं भी दिया नहीं है। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या हो जाते हैं कन्फ्यूज। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों 2/3 है, इसको अगर मैं 2/3 का मतलब क्या होता है, 2 जो है वो 3 से भाग हो रहा है, 2 जो है वो 3 से भाग हो रहा है। इसको मैं भाग करके देखता हूँ, तो ये हो गया, ये 0 बार में 0 हो गया, 2 में से ये 0 गया तो ये 2, मैंने लगा दिया दशमलव, तो ये यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद ये 0 बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18। फिर यहाँ पर से 2 बच गया, दशमलव लग गया है तो फिर हम एक 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 छक्के ये क्या हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर 2 बच गया, फिर ये 3 छक्के यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया था, तो ये कितना हो जाएगा ये 18। और यहाँ पर यही स्टेप यहाँ पर से 2 बचते जाएगा, यही स्टेप ये कंटिन्यू होते जाएगा, मतलब ये 6 6 6 6 ऐसे आते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.666 ऐसे है, तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो संख्या रिपीट होता रहता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार, जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर 0.6 के ऊपर में बार। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस हमें यही ट्रिक फॉलो करना है, जो भी ट्रिक मैंने आपको बताया था टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसी से आपके बार वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 0.018। अब यहाँ पर 1 8 के ऊपर में बार है का सही समीकरण क्या होगा, ये भी आपका सीजी टेट में पूछा गया है। अब देखिए इसको हमें किस प्रकार से बनाना है, मैंने आपको टाइप 2 में जो बताया था। यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार पूरा, इसको मैंने लिख दिया 18। यहाँ पर पूरा लिखने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि 0 1 8 हो जाएगा, तो 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया इसको 18। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने एक बार पूरे संख्या को लिख दिया, माइनस जिस भी संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस में कर देते हैं, बटे जितने संख्या के ऊपर में बार है, यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर में बार है तो मैंने लिख दिया 2 बार 9, मैंने लिख दिया 2 बार 9। उसके बाद जो संख्या जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतने बार हम लिख देते हैं 0। अब यहाँ पर देखिए 18 में से अगर ये 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये कितना आ जाएगा 990।
अगर ये अब देखेंगे ऑप्शन में ये तो हमारा दिया नहीं है, मतलब इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, और ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 0, मतलब 6/330। अगर ये और कट रहा है तो इसको हम और कटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 3 दूने 6, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये आ गया 0। मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आया था 18/990। इसको हमने कटाया तो ये आ गया 2/110। अब देखिए 2/110 के रूप में भी नहीं दिया है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, 2/110 एक बार और कटेगा, 2/110 एक बार और कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 55 दूने 110। तो हमारा देखिए क्या आ गया अब आंसर 1/55, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो ये हमारा जो अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताया ये इसी से ही बनेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा, चाहे आपका वो पेडागोजी से रिलेटेड हो या फिर आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो। अगर आपको अभी भी और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे क्लास का नोट्स वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।